महाराज गुरुदेव, मैं आपके शरणागत हूँ। आपने अक्सर कहा है और हमारे श्री जी की प्रधानता की उपासना है महाराज जी, हम प्रिया जी की सखी भाव से सेवा करें, परंतु पूर्व अभ्यास से लालजू के प्रति खिंचाव तो हम प्रियाजू से भी अधिक लालजू को प्यार करते हैं, क्योंकि मेरी प्रियाजू का सुख लालजू है, मेरी प्रियाजू के प्रीतम लालजू है। तो जो हमारे प्यारे को प्रिय, वो हमें प्यारे से भी अधिक प्रिय लगता है। तो आप कैसे समझ यही तो हृदय की बात समझना कठिन है। हम लालजू को प्यारी जू से भी बढ़कर प्यारे समझते हैं। प्यारी जू को जिससे सुख होता है वो हमें प्यारी जू से भी बढ़कर के प्यारा है। और प्यारी जू कहती है मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में। हमारी प्यारी जू कहते हैं मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। तो सोचो हमको क्या प्रिय होगा। हमको लालजू प्यारी जू से अधिक प्यारे हैं, क्योंकि वो लाडली जू के सुख है। तो ऐसे अगर ये भाव रखोगी ना तो फिर समझ नहीं पाओगी उपासना को। उपासना को समझना है। यशोदा मैया लाला को अपना वक्षा स्थल का दुग्ध पान करा रही थी। इतने में उस गाय का दूध लालजू को, जिसको बहुत पसंद था, वो उफान करने लगा तो लालजू को ऐसे छोड़ दिया और दूध, क्योंकि प्यारे को प्रिय वस्तु है तो प्यारे को छोड़ाओ, पहले प्रिय वस्तु सवाली प्यारे की। तो हमारी प्यारी जू के प्राण प्यारे, अत्यंत सुख प्रदान करने वाले श्री लाल बिहारी जू हैं। तो हम लाल बिहारी जू को प्यारी जू से अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि प्यारी जू हमारी इष्ट है, लेकिन हमारी इष्ट के इष्ट लालजू महाराज है। समझ रही हो हमारी बात? समझ रही? हाँ। परम सत्य है। सत्य जो है सत्य परमात्मा है। दूध सत्य है। ये दूध उपकरण है, परमात्मा साध्य है। इसलिए यशोदा जी ने सत्य को छोड़ करके नारायण को स्वीकार किया। जैसे वसुदेव जी ने सत्य को अस्वीकार कर दिया और नारायण को स्वीकार कर लिया। और दशरथ जी ने सत्य को स्वीकार किया और नारायण को वनवास भेज दिया। जहाँ सत्य की बात है, सत्य तो केवल व्यक्ति को एक दिशा निर्देश कर रहा है। परम सत्य सत्यम परम धीमहि, वो परमात्मा परम सत्य है, राधा परम सत्य है। हम जिसकी आराधना उपासना कर रहे हैं वह सत्य से नारायण की ओर हमारी यात्रा है, और वो आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। नहीं, सबके हमें तो ऐसा ही लगता है कि मेरे ऊपर कृपा करने के लिए मेरे प्रभु इतने रूपों में पधारे। मुझे तो ऐसा लगता है कि घर बैठे भगवान विराट रूप में आके हमें दर्शन देते, इतने स्वरूपों में आके भगवान हमें सुख प्रदान करते हैं, और भगवान हमको बोलने का अवसर देते हैं। प्रश्नकर्ता बनकर हमारे हृदय में उत्तर रूप से वही प्रभु बोलते, और हम सुन सुनकर निहाल होते हैं। हम उत्तर देने वाले नहीं हैं। नहीं, जो प्रश्न करता है वही उत्तर बन करके, जिसके अंदर प्रश्न बना ना, वही अंदर आकर के उत्तर बन करके बोलने लगता है। और हम श्रोता है, हम सुनते हैं कि प्रभु वहाँ से क्या प्रश्न करते हैं और यहाँ से क्या उत्तर देते हैं। सब रूपों में आनंद समुद्र प्रभु आकर सुख पहुंचा रहे हैं, हम पर कृपा कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र भाषा में ऐसा बताया वाला है सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय होता है, लेकिन हमारे मराठी में बोल सकता हूँ, म्हणजे मनाच्या उंचीसमोर तोही ठेकना पड़तो, यानी कि अपने दिल की जो उच्च आपकी, उससे वही ठेकना हो जाता है। बढ़िया है।